हेलो एंड वेलकम बैक टू अर्थ सक्सेस पॉइंट। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर पूनम्स डे आउट, जिसमें एक छोटी सी स्टोरी थी अबाउट पूनम कि कैसे वो एनिमल्स को ऑब्ज़र्व करती है, उनकी एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करती है और कैसे वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को देखती है और उनकी एक्टिविटीज़ को देखती है, कैसे वो चलते हैं। और इसके अलावा हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनके लेग्स होते हैं जो वॉक करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बर्ड्स में आते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास विंग्स होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जो कि हैं फर्स्ट वन है हमारा पेट एनिमल, जो कि होते हैं एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स एंड फिशेस। और इसके अलावा सेकंड कैटेगरी थी हमारी डोमेस्टिक एनिमल, जो कि होते हैं काउज, बफेलोज एंड गोट्स। और इसके अलावा वाइल्ड एनिमल है हमारी थर्ड कैटेगरी, जिसमें कौन कौन आते हैं, लायंस, टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। ठीक है क्या? ओके। नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर वर्क वी डू। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं वर्क क्या होता है। जो भी हम मेंटली या फिज़िकली हम अपना किसी चीज़ में एफर्ट लगाते हैं उसे वर्क कहते हैं। ठीक है। अब वर्क भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट लोग, डिफरेंट टाइप्स के ऑक्यूपेशंस होते हैं लोगों के, और उसी के हिसाब से वो वर्क करते हैं। अब क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा ऑक्यूपेशन है डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है? treats their patients and prescribes medicines। इसके अलावा सेकेंड वन है टीचर लाइक मी, जो कि क्या करती है? teaches students like you all। थर्ड वन है हमारा कॉबलर। कॉबलर क्या करता है? मेंट्स आर शूज। ठीक है। इसके अलावा फोर्थ वन है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के क्या काम होता है? ट्रीट्स आर टीथ्स। जब भी कोई भी जैसे लाइक आप लोग जैसे बच्चे हैं, चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, कोई भी तकलीफ़ हो जाती है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और इसके अलावा फिफ्थ वन है लाइक जो वर्शिप प्लेसेस होते हैं, वर्शिप प्लेसेस लाइक टेम्पल, मॉस्क्स एंड चर्च। वहाँ पे क्या करते हैं लोग? प्रे करते हैं। ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के ऑक्यूपेशंस होते हैं जो अपना वर्क करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे घर में भी हमारे जो फादर होते हैं वो बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, ये उनका काम है। और इसके अलावा वो सॉलिड फूड लाते हैं, और जिन्हें हमारी मदर जो होती हैं वो घर में खाना पकाती हैं और हाउस होल्ड वर्क करती हैं और हमारी देखभाल भी करती हैं। ये एक मदर का काम होता है, एक मदर का वर्क होता है। ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप की ऑक्यूपेशंस होती हैं उनकी, और डिफरेंट टाइप के वर्क वो करते हैं। ठीक है। आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। लाइक अदर डेज बलबीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। और दिनों की तरह बलबीर अपना ब्रेकफास्ट करके एक टी स्टॉल की तरफ जाता है। हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वॉज ऑल्सो विद हिम। उसका एक भाई भी है सतविंदर, जो कि गांव से आया है, वो भी उसके साथ जाता है। द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी एंड सेड, "Here is today's newspaper."
तो जब दोनों लोग जाते हैं चाय के स्टॉल पर, टी स्टॉल पर, तो वहाँ पे टी स्टॉल वर्कर उन्हें एक चाय देता है और साथ में एक न्यूज़पेपर भी देता है और कहता है कि ये लीजिए न्यूज़पेपर। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क्ड सतविंदर। तो सतविंदर अपने भाई से क्या पूछता है कि तुम पूरा दिन यहाँ पे कैसे बिता देते हो, तुम बोर नहीं होते? ओह नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज। तो इस पे उसका भाई क्या कहता है, ओह नो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता टाइम कितनी जल्दी बीतता है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, आपके पास एक आपकी बुक में एक फ़ोटो दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, आप उसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे चिल्ड्रंस भाग रहे हैं स्कूल की तरफ, है ना। यही वो बता रहा है, उसका भाई बता रहा है। एज़ यूजुअल दे आर लेट फॉर स्कूल, जाहिर सी बात है वो अब क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, ठीक है। एवरीवन इज़ रनिंग, सभी बच्चे भाग रहे हैं। द टीचर इज़ ऑल्सो लेट टूडे, अब टीचर भी लेट हो गई है, क्यों लेट हो गई है? ओह इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन, उनकी सैंडल टूट गई है। शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर्ड, वो जग्गू भाई जो कि कॉबलर है उसके पास अपनी सैंडल रिपेयर करने जा रही है। इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग, जग्गू भाई के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसे सुबह सुबह उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कौन कौन क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट वन कौन है? फर्स्ट वन है चिल्ड्रन, जो कि स्कूल की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि वो लेट हो गए हैं। रनिंग फॉर स्कूल, ठीक है। इसके अलावा चाय वाला भी है, टी स्टॉल वाला है, टी स्टॉल वर्कर जो कि अपनी चाय बेच रहा है, सेलिंग टी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टीचर भी हैं यहाँ पे जिनकी सैंडल टूट गई है, वो कहाँ जा रही है? कॉबलर के पास। टीचर going to Jaggu's place to mend her sandal, ठीक है। इसके अलावा चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स, द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर फ्रॉम हर एवरी डे। तो यहाँ पे एक चंपा भी है जो कि अपने फूल बेचती है और एक लेडी है पोस्ट ऑफिस में जो कि रोज़ उससे फ्लावर खरीदती है। तो यहाँ पे चंपा भी है, चंपा जो कि फ्लावर सेलिंग कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन, द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटेरियल्स, द वर्कर विल अगेन बी बिजी द होल डे। इसके अलावा आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ वर्कर्स हैं जो कि ट्रक ला रहे हैं, ट्रक में भर के मटेरियल ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग तैयार करनी है उन्हें और वो फिर से पूरा दिन के लिए बिज़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पे वर्कर्स हैं जो कि ब्रिंगिंग मटेरियल्स, ठीक है। लुक देयर, द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। इसके अलावा आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर एंड नर्स भी हैं जो कि लेट हो गए हैं, तो वो हॉस्पिटल की तरफ जल्दी से जा रहे हैं, हॉस्पिटल एंटर कर रहे हैं। तो डॉक्टर
and nurse entering hospital. See Ramulu with his cart, fruit cart. These days he also brings Chinnamma with him. Chinnamma runs around, deliver fruits and collects money. अब पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं बच्चों, एक ठेले वाला है, रामुलू उसका नाम है, और वो अपनी बेटी को भी साथ लाया है जो कि उसकी हेल्प करती है फ्रूट सेलिंग करने में। तो यहाँ पे कौन कौन है? सबसे पहले है रामुलू और उसकी डॉटर चिन्नम्मा, जो कि क्या कर रहे हैं? फ्रूट सेलिंग कर रहे हैं। नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप, बट होम विल ही शेव। नानू यहाँ पे एक बार्बर है, बट वो कोई काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी वो उसका ऑक्यूपेशन हम लिखेंगे यहाँ पे, नानू अ बार्बर। Right in the middle of the crossing stands Iqbal Singh. Throughout the day, he blows his whistle and keeps shouting, "Move your vehicle from here, we. Hey, have you not heard me? Take that cart away." यहाँ पे एक इकबाल सिंह नाम का ट्रैफिक पुलिसमैन भी है जो कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। तो आइए उसके बारे में भी लिखते हैं। इकबाल सिंह ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स ट्रैफिक। ठीक है, Saying this, Balbir put down his empty cup and walked to a nearby shop. ऐसा कहते ही बलबीर अपना चाय का कप नीचे रखता है और एक शॉप के पास जाता है। ठीक है, चलिए एक यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप सभी को एक अपनी बुक में पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। अपनी पिक्चर को ध्यान से देखिए और यहाँ पे कौन क्या क्या वर्क कर रहा है उसको नोट डाउन करते हैं। कौन कौन है यहाँ पे? फर्स्ट वन है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? रनिंग फॉर स्कूल। ठीक है, फिर इसके अलावा टी स्टॉल वर्कर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में टी स्टॉल वर्कर हैं जो कि क्या कर रहे हैं? सेलिंग देयर टी। ठीक है, इसके अलावा टीचर हैं जो कि स्कूल जाने में लेट हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी सैंडल टूट गई है। तो वो सबसे पहले कहाँ जा रही है? गोइंग टू जग्गूज प्लेस टू मेंड हर सैंडल। जग्गू कौन है? यहाँ पे एक कॉबलर है। तो टीचर अपनी सैंडल सही करवाने जग्गू के पास जा रही है। ठीक है, फोर्थ वन यहाँ पे कौन है? कौन दिख रहा है आपको? चंपा दिख रही है जो कि अपने फादर के साथ चंपा है जो कि फ्लावर सेलिंग कर रही है। ठीक है, फूल बेच रही है वहाँ पे एक टोकरी में। इसके अलावा कुछ वर्कर्स हैं जो कि एक बिल्डिंग बनानी है उन्हें और वो ट्रक में कुछ मटेरियल्स ला रहे हैं। तो वर्कर्स आर ब्रिंगिंग देयर सम मटेरियल्स। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं एक हॉस्पिटल है वहाँ पे जिसके बाहर डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं एक ठेले वाला है, फ्रूट वाला है, रामुलू एंड चिन्नम्मा। रामुलू एक आदमी है जिसकी बेटी है चिन्नम्मा। वो लोग क्या कर रहे हैं? फ्रूट सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर नानू है जो कि एक बार्बर है, उसकी भी शॉप आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, फिर
इकबाल सिंह है ट्रैफिक पुलिस, जो कि क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग द ट्रैफिक। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे बलबीर और सतविंदर भी हैं। 10th पॉइंट हमारा, बलबीर एंड सतविंदर, they are talking to each other. While having tea. चाय पीते हुए बलबीर और सतविंदर अपने आसपास के सराउंडिंग को देख के बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिनिश होती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब छोटी सी एक और एक्सरसाइज है, कर लेते हैं उसे। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होती हैं और उनके डिफरेंट वर्क होते हैं। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, हम कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे और उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सम ऑफ वर्क्स एंड व्हाट दे आर कॉल्ड। यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ लोगों के बारे में बातें करेंगे और उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, कौन होगा, रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स। कौन हमारी कार्स और स्कूटर्स रिपेयर करता है, मैकेनिक। आपके पापा की कभी भी कार या स्कूटर ख़राब हो जाती है, आप लोग कहीं स्कूल जा रहे होते हो तो आप लोग देखते होगे वो एक मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक उनकी जितनी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है कार या स्कूटर में, वो ठीक करके दे देता है। तो मैकेनिक का क्या काम होता है, कार्स या स्कूटर रिपेयर करने का। तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिक। ठीक है, इसके अलावा हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा, ट्रीट्स पीपल। ठीक है, कौन हमें ट्रीट करता है, अगर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें कौन ट्रीट करता है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ठीक है, फिर थर्ड वन है टीच द स्टूडेंट्स। कौन हमें पढ़ाता है, कौन टीच करता है, अ टीचर लाइक मी। ठीक है, कौन टीच करता है, टीचर। ठीक है, फिर फोर्थ वन कौन है, प्रेयर्स कहाँ पे होती है, प्रेयर्स बीइंग हेल्ड कहाँ पे होती है, प्रेयर्स टेम्पल्स, मॉस्क, प्रेयर्स फॉर हिंदूज कहाँ पे होती हैं, टेम्पल्स में। ऐसे ही प्रेज फॉर मुस्लिम्स। So prayers are being held by a priest.
कहीं भी आप मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में जाते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई होता है जो हमारी जो पूजा वगैरह हमारी कुछ भी करते हैं तो वो भगवान के पास उनके जो स्टैचूज़ होते हैं उनकी आरती वगैरह करते हैं। जैसे टेंपल में पुजारी होते हैं, चर्च में प्रीस्ट होते हैं, इसी टाइप में। ठीक है, फिर फिफ्थ वन है प्रोटेक्ट्स आर सोसाइटी। हमारी रक्षा कौन करता है? पुलिसमैन। आप देखते होंगे हम कोई भी ऐसा क्राइम होता है, कोई भी केसेस होते हैं तो उन्हें पुलिस होती है वहाँ पे जो उन्हें हैंडल करती है, उन्हें सॉल्व करती है, जितने भी केसेस होते हैं उन्हें सॉल्व करती है। ठीक है, फिर हम सिक्स्थ हमारा पॉइंट है मेंस आर शूज़। अभी मैंने आपको बताया था टीचर की सैंडल टूट गई थी तो अपनी सैंडल जुड़वाने सही करवाने किसके पास जा रही थी? कॉबलर के पास। जग्गू, जिसका नाम था कॉबलर, कॉबलर था वो, तो वो कॉबलर के पास जा रही थी। ठीक है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है हमारी ख़त्म। ठीक है, इसके बाद एक और छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या है? राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 buildings and the work done in them। अब यहाँ पे क्या करना है? हमें कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बताना है, उनके बारे में बातें करनी है। 5 बिल्डिंग्स के बारे में बताना है और उनके बारे में बातें करनी है कि उन बिल्डिंग्स में किस टाइप का वर्क होता है। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट वन है, सो हम नेम कर लेते हैं, नेम ऑफ द बिल्डिंग एंड द वर्क डन हियर। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट वन बिल्डिंग कौन सी होगी? फर्स्ट बिल्डिंग है हमारी हॉस्पिटल। जैसे मैंने आपको बताया था, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर और नर्स हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल क्या करते हैं? हॉस्पिटल में क्या होता है, कोई भी पेशेंट जाता है, कोई हम लोग कुछ भी बीमारी हो जाती है तो हम लोग वहाँ पे जाके क्या कराते हैं? अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड इसके अलावा छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन भी होती है। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या क्या होता है? पहला तो हम लोग कब कुछ भी बीमारी हो जाती है तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, हमारी ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर नर्सेज। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उन्हें इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, दवाएं दी जाती हैं, तो वो भी काम कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल्स में होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट क्या होगा? स्कूल। अब स्कूल में क्या करते हैं हम लोग? आप सब बच्चे हैं, आप सब स्कूल जाते होंगे। अभी तो खैर कोविड चल रहा है, इस वजह से कोई भी स्कूल नहीं जा रहा है, बट जब हम जाते थे तो वहाँ पे क्या होती थी? पढ़ाई होती थी। तो स्कूल में क्या होता है? स्टडी, चिल्ड्रंस स्टडी इन
स्कूल्स, ठीक है, वहाँ पे टीचर होती हैं जो कि बच्चों को पढ़ाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी लोग होते हैं, प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो डेकोरम देखते हैं, करिकुलम देखते हैं, सबको मेंटेन करके रखना उनका वर्क होता है। इसके अलावा वहाँ पे क्लीनर्स एंड स्वीपर्स भी होते हैं जो कि स्कूल की जो भी साफ़ सफाई क्लीनलीनेस होती है उनको मेंटेन करते हैं, उनका वर्क ये होता है, ठीक है। इसके बाद आइए हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे जो कि है टेम्पल। अब देखिए बच्चों, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं और हमारे इंडिया में ख़ास तौर से डिफरेंट रिलीजन्स भी हैं। तो टेम्पल में कौन लोग जाते हैं? हिंदू जाते हैं। तो हिंदू वहाँ पे क्या करते हैं? प्रे टू देयर गॉड। वहाँ पे जाके भगवान से प्रे करते हैं, उनकी जो भी प्रेयर्स होती हैं, कुछ भी उन्हें मांगना होता है तो जाके भगवान से प्रे करते हैं। आप लोग भी जाते होंगे, ठीक है। फोर्थ वन क्या है? मॉस्क। अब मॉस्क में क्या होता है? मॉस्क में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, टेम्पल में कौन जाते हैं? हिंदूज जाते हैं। वैसे ही मॉस्क में मुस्लिम्स जाते हैं, उनकी अलग तरह की प्रेयर्स होती हैं, ठीक है। वो भी अपने एक्चुअली जैसे हम लोग भगवान से प्रेयर करते हैं, वैसे ही मॉस्क में मुस्लिम अपने अल्लाह से प्रेयर करते हैं, ठीक है। टू प्रे टू देयर गॉड, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है हमारा गुरुद्वारा। अब टेम्पल में हिंदू जाते हैं, मॉस्क में मुस्लिम जाते हैं, थर्ड हमारा क्या आता है? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में सिख्स जाते हैं। हमारी जो थर्ड कम्युनिटी है सिखों की है, सिख्स हैं वहाँ पे जो कि अपने भगवान से प्रे करते हैं, ठीक है। तो इनका भी सेम होगा, प्रे टू देयर गॉड। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 4 कैटेगरीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। अब मैं क्रिश्चियंस के बारे में बताने जा रही हूँ आपको। क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं प्रेयर करने? चर्च में। चर्च में जाते हैं अपनी प्रेयर्स करने, ठीक है। क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारा 7th पॉइंट है पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? हम कोई भी चिट्ठी लिखते हैं, कहीं भी हमें डिलीवर करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, ठीक है। टू डिलीवर आर लेटर्स। फिर यहाँ से लेटर्स को कौन हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है? जहाँ पे लेटर्स पहुँचने चाहिए, पोस्टमैन, ठीक है। पोस्टमैन का क्या काम होता है? लेटर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, ठीक है। सो हमें 5 करने थे, हमने 7 कर लिए। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं, डिफरेंट लोग होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, और उनके वर्क्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। अब क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं। जी, तो अभी तो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था कोविड चल रहा है, बट जब आप लोग स्कूल जा रहे होते हैं, जब स्कूल जा रहे थे, आप लोग ने काफ़ी बार देखा होगा कि वहाँ पे स्कूल्स में क्या क्या वर्क डन होता है। मैंने आपको बताया था अभी अभी हमारी पिछली एक्सरसाइज में कि सबसे पहले तो टीचर्स होती हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने वर्क करते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है?
write what work is done in the school. सो हमें यहाँ पे क्या जानना है, स्कूल में क्या क्या वर्क्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन हमारा कौन होगा, टीचर। टीचर का क्या वर्क होता है, टू टीच स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर और कौन कौन होता है स्कूल में, प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल होते हैं जो कि क्या देखते हैं, स्कूल का डेकोरम, कोई भी करिकुलम होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है तो उन्हें वही जनरेट करते हैं, वही ऑर्डर देते हैं। वो हेड होते हैं स्कूल के, तो वो क्या देखते हैं, डेकोरम देखते हैं, टू मेंटेन द डेकोरम, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल की साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ पे वर्कर्स लगाए होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, स्वीपर्स और क्लीनर्स, ठीक है। अब इनकी क्या जॉब होती है, इनका क्या काम होता है, टू मेंटेन द cleanliness and hygiene of the school। इनका क्या काम होता है, स्वीपर्स और क्लीनर्स का। स्वीपर्स पूरे स्कूल को अच्छे से साफ करते हैं और क्लीनर्स क्या करते हैं, वहाँ पे हाइजीन रहे, अच्छे से अच्छी सराउंडिंग्स रहें, अच्छी ताज़ी हवा मिले, उसकी देखभाल करते हैं। तो उनका क्या वर्क होता है, टू मेंटेन द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ द स्कूल, ठीक है। इसके अलावा वॉचमैन होते हैं। वॉचमैन का क्या काम होता है, हर स्कूल में एक वॉचमैन होता है, तो जो कि गेट पे रहता है, उसका क्या काम होता है, स्कूल की जो हम कोई अंदर आता है उसका सारा नाम पता लिखना, कोई भी सिक्योरिटी वाइज कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो उसको कौन मेंटेन करता है, वॉचमैन। टू मेंटेन द सिक्योरिटी, ठीक है। 4 लोग होते हैं सॉरी, जो कि स्कूल में अपना काम करते हैं, ठीक है। और हाँ सॉरी आई फॉरगॉट, द स्टूडेंट्स, स्कूल है वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, आप बच्चों का क्या काम होता है, टू स्टडी एंड लर्न। आप जब भी स्कूल जाते हो तो क्या करने जाते हो, वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हो, याद करने जाते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म। सो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज और है, उसको भी कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है, तो हमारी एक्सरसाइज क्या है, आर देयर एनी चिल्ड्रन in the picture
not going to school. And what they are doing. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आप अपनी अगर पिक्चर देख रहे होंगे आपकी अपनी बुक में, तो कुछ उस पिक्चर में कुछ बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं। अब वो कौन सा काम कर रहे हैं पिक्चर में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टी स्टॉल के पास अगर आप देख रहे होंगे बच्चों, तो एक बच्चा है छोटा सा, अ बॉय, क्या कर रहा है, सेलिंग द टी। आप लोग देख रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा है जो कि सभी अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को चाय पहुंचा रहा है। तो उसका काम क्या है, चाय पहुंचाना, सेलिंग करना, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा बच्चा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे रामुलू और उसकी बेटी। रामुलू है जो कि एक फल बेचने वाला है और उसकी बेटी भी उसकी हेल्प कर रही है फल बेचने में। तो यहाँ पे चिन्नम्मा नाम है उसका, उस छोटी सी लड़की का। चिन्नम्मा नाम है, वो क्या कर रही है, हेल्पिंग हर फादर इन सेलिंग द फ्रूट्स। चिन्नम्मा यहाँ पे क्या कर रही है, अपने फादर की हेल्प कर रही है फ्रूट्स बेचने में, ठीक है। तो यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, एक यहाँ पे छोटी सी स्टोरी और है, एक छोटी सी स्टोरी है दीपाली के बारे में, ठीक है। आइए उसे पढ़ लेते हैं। सो दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। दीपाली सबसे बड़ी बेटी है अपने फैमिली में। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। उसके फादर क्या करते हैं, सब्जियां बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। वो मंडी जहाँ पे सब्जियां मिलती हैं वहाँ से वो ख़रीदने जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी सुबह ही सुबह निकल जाते हैं। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। उसकी माँ क्या करती है, दीपाली की माँ घर घर जाकर बर्तन धोती है, ठीक है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उसकी मदर भी जल्दी ही सुबह सुबह निकल जाती है अपने काम के लिए। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब क्योंकि दीपाली के फादर और मदर दोनों चले जाते हैं बाहर, तो दीपाली क्या करती है, कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो जो उसके छोटे भाई बहन हैं दीपाली के, वो उनके लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स। इसके अलावा दीपाली घर की साफ़ सफाई करती है और बर्तन भी धोती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। इसके अलावा दीपाली को किस चीज़ का शौक़ है, रेडियो सुनने का बहुत शौक़ है। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स। वो क्या करती है, जैसे ही वो काम करती रहती है वो रेडियो सुनती रहती है साथ साथ में। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर। अपना घर का काम ख़त्म करने के बाद दीपाली क्या करती है, अपने भाई को ले जाती है अपने फादर के पास। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल। इसके अलावा अपने भाई को छोड़ने के बाद दीपाली क्या करती है, अपनी छोटी बहन सुमन को और शीला को स्कूल छोड़ने जाती है।
आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। इसके बाद वो अपनी मदर की भी हेल्प करती है हाउस होल्ड वर्क करने में, ठीक है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम। अब क्या करती है आफ्टरनून में दीपाली अपने भाई बहन को घर वापस ले आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। इसके बाद जब शाम हो जाती है तो दीपाली दूसरे बच्चों के साथ अपने नेबर बच्चों के साथ खेलने भी जाती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। और इसकी मदर जो है वो इवनिंग में शाम तक देर तक आती है, घर वापस देर तक आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। अब दीपाली क्या करती है, जब शाम को उसकी माँ आती है वापस काम करके, तो दीपाली अपनी मदर के साथ डिनर भी प्रिपेयर करती है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। अब मदर तो आ जाती है शाम तक, बट उसके फादर बहुत देर रात तक आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक्स। अब दीपाली क्या करती है, रात में अपनी बहन की बुक्स जो होती हैं वो रात में पढ़ती है, उसे पढ़ना बहुत पसंद है। शी हैड स्टडीड अप टू क्लास 3। अब दीपाली यहाँ पे कितनी क्लास तक पढ़ी है, 3rd क्लास तक ही पढ़ी है। 3 years back when her little brother was born she had to stay back home to take care of him। अब यहाँ पे क्या हुआ था, दीपाली को जब उसका छोटा भाई पैदा हुआ था 3 साल पहले, तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़ के घर पर ही रहना पड़ा अपने भाई की देखभाल करने के लिए। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। अब क्योंकि उसका स्कूल छूट गया था, उसे घर पर ही रहना पड़ता था, तो उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू रिलैक्स। अब दीपाली का क्या मानना है कि बुक्स पढ़ के उसे रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। अब ये दीपाली फिर से स्कूल जाने लगी है और वो अपनी पढ़ाई भी उसने रेगुलर करनी शुरू कर दी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। What work does Dipali do in her own house? अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि दीपाली अपने घर में कौन कौन से काम करती है। तो जैसे मैंने आपको वही पे पढ़ाया, वो क्या क्या काम करती है। फर्स्ट वन है शी कुक्स फूड। वो क्या करती है बच्चों, वो अपने छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाती है, क्योंकि उसके मदर और फादर घर में नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, शी वॉशेस द यूटेंसिल्स। खाना बना के वो क्या करती है, बर्तन धोती है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है शी क्लीन्स द हाउस, ठीक है। खाना बनाती है, बर्तन धोती है। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या है,
वो घर की भी साफ सफाई करती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? शी goes to leave her brother and sister to school। घर के हाउस होल्ड काम करने के बाद दीपाली अपने छोटे भाई बहनों को, सुमन और शीला को स्कूल छोड़ने भी जाती है। ठीक है, उसकी छोटी बहनें हैं सुमन और शीला, उनको भी स्कूल छोड़ने जाती है। ठीक है, फिर फिफ्थ काम क्या करती है? शी ब्रिंग्स बैक her sisters back at home। फिर सुबह सुबह दीपाली अपनी छोटी बहनों को स्कूल छोड़ने जाती है। फिर दोपहर में जब स्कूल एंड हो जाता है, बंद हो जाता है स्कूल, तो वो अपनी छोटी बहनों को वापस घर ले आती है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारा? शी प्लेज with other children in neighborhood। फिर शाम के टाइम में दीपाली क्या करती है? छोटे अपने आसपास के जो बच्चे हैं, नेबरहुड के जो बच्चे हैं उसके आसपास, उनके साथ खेलती है। ठीक है, फिर सेवेंथ पॉइंट क्या होगा हमारा? शी प्रिपेयर्स डिनर विद हर मदर। अब जब शाम को उसकी माँ वापस आती है तो दीपाली अपनी माँ के साथ डिनर भी प्रिपेयर करवाती है, अपनी मदर की हेल्प करती है। ठीक है, फिर एट्थ पॉइंट क्या होगा? शी लव्स रीडिंग बुक्स। अब सारा काम ख़त्म करने के बाद रात में वो अपनी छोटी बहनों की बुक्स लेकर उसे पढ़ती है। क्यों? क्योंकि दीपाली को रीड करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब 3 साल पहले जब दीपाली का भाई हुआ था तो उसे अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी थी, बट अब वो फिर से स्कूल जाने लगी है और अपनी फिर से स्टडी उसने कंटिन्यू कर ली है। तो हमारा 8th पॉइंट होगा शी गोज़ टू स्कूल ऑल्सो। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी होती है ख़त्म। अब चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डू
also do household work? If yes, what? सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या आप भी हाउस होल्ड वर्क करते हैं, और अगर करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। अब मैं भी हाउस होल्ड वर्क करती हूँ, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे मैं क्या क्या हाउस होल्ड वर्क करती हूँ। कुक्स फूड, मैं खाना पकाती हूँ। वॉशेस द यूटेंसिल्स, बर्तन धोती हूँ। वॉश क्लोथ्स, कपड़े भी धोती हूँ। और क्लीन्स द हाउस, मतलब घर की साफ़ सफाई भी करती हूँ। अब ये सारे काम तो ये सारे हाउस होल्ड वर्क मैं करती हूँ, आप लोग भी जाहिर सी बात है करते होंगे घर में थोड़े छोटे मोटे काम, अपनी मदर की हेल्प करते होंगे हाउस होल्ड वर्क करने में। और अगर करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए आप क्या क्या हाउस होल्ड वर्क करते हैं, ठीक है। फिर Saramma asked her grandmother Nani the same question. Nani replied, "When I was a child, I would help my elders to collect firewood." अब यहाँ पे सरम्मा और उसकी नानी की भी छोटी सी स्टोरी है। तो सरम्मा अपनी ग्रैंड मदर यानी कि नानी से कह रही है, पूछ रही है, क्या आप भी ऐसे ही काम करती थी जब आप छोटी थी। तो नानी ने क्या रिप्लाई किया, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड हेल्प माई एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड, मेक काउडंग केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग। अब उसकी नानी क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है, पहले के ज़माने में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अभी होते हैं, बट पहले इससे डिफरेंट हुआ करते थे। तो नानी क्या कहती है कि जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी, तो वो अपने एल्डर्स की हेल्प करती थी फायरवुड कलेक्ट करने में, लकड़ियाँ कलेक्ट करने में, आग जलाने के लिए, मेक काउडंग केक्स, जो काउडंग होता है उसके केक्स बनाने में, और प्लास्टर वॉल्स विद काउडंग। और क्योंकि पहले घर कच्चे हुआ करते थे, सीमेंटेड नहीं होते थे, प्लास्टर्ड नहीं होते थे, तो पहले घर कच्चे होते थे तो उनको काउडंग से प्लास्टर करते थे, ठीक है। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। बट अब बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो गई है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है लोगों की, तो अब स्टोव आ गया है जिस पे हम खाना पका सकते हैं गोबर गैस के थ्रू। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउस आर सीमेंटेड। और अब काउडंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो वॉल्स हैं, जो ज़मीन हैं, फ्लोर हैं, वो सीमेंटेड है, तो अभी काउडंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। There is no need for Saramma to do some of the jobs that her grandmother did in her childhood. तो अब सरम्मा को ऐसे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है जो उसकी नानी ने करे थे अपने बचपन में, ठीक है।
मैं भी जब अपनी नानी के यहाँ घर जाती थी बचपन में, जब मैं 5 या 7 साल की थी, तो वहाँ पे भी, क्योंकि मेरी नानी एक विलेज में रहती थी, गांव में रहती थी, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कच्चा घर था, और वहाँ पे भी काऊ डंग से दीवारें और ज़मीनें पोती जाती थी, और काऊ डंग केक्स बनाए जाते थे, और लकड़ियाँ यूज़ होती थी फायरवुड खाना पकाने के लिए, है ना, और उन्हें कलेक्ट्स करा जाता था। सो ऐसे ही काम होते थे पहले। अब तो लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। आप लोग भी बताइएगा, अगर आप लोग नानी के पास जाते हैं तो आप लोग को ऐसा काम करने को करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वर्क वी डू चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।